नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के पैरियाटोला मोहल्ला में मंगलवार की सुबह सफाई कर्मी की पिटाई से हड़कंप मच गया। पीड़ित कर्मी ने ट्रांसपोर्टर के पुत्र और उसके साथी पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद काम छोड़कर सफाई कर्मी नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचे, नारेबाजी करते हुए आक्रोश का इजहार किया। कार्रवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। पीड़ित सफाई कर्मी अभिषेक ने बताया कि वह मंगलवार की सुबह नियमित सफाई कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसने विपिन ट्रांसपोर्ट के ट्रक मालिक से कहा कि वह वाहन हटा दे ताकि सफाई की जा सके। इस पर ट्रांसपोर्टर के पुत्र और ड्राइवर ने नाराज होकर अभिषेक को धक्का देकर गिरा दिया और उसकी पिटाई कर घायल कर दिया। अभिषेक का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वह कटरा कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने उसकी कोई नहीं सुनी और उल्टा ट्रांसपोर्टर का पक्ष लेकर कर्मियों को थाने से भगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता आशीष कुमार सुदर्शन ने कहा कि एक और देश प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री सफाई कर्मियों को सम्मान दे रही है, वहीं नगर के कर्मियों की पिटाई की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर चले जाएंगे। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम आज जो है यहाँ पे काफी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ है, क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहाँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कर्मचारियों को प्रयागराज में पैर धोकर सम्मान कर रहे हैं, वाल्मीकि जयंती पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महोदय जी बनारस में काशी में नगरी में आकर कर्मचारियों पर फूल वर्षा कर रहे हैं, और वही मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ जो कर्मचारी लोगों का नाली साफ करते हैं, मैला उठाते हैं, उनको लाठी डंडे से आरोपी द्वारा इस तरह मारा गया जैसे ये बहुत बड़ा गुनाह किए हैं। अगर ये सफाई कर रहे हैं तो ये गुनाह कर रहे हैं। और आए दिन ऐसी घटना आए दिन मिर्जापुर नगर पालिका में हो रही है, और हम लोग जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन कई बार मांग किए कि कर्मचारियों को जो आरोपी तत्व हैं बार बार ऐसी घटना कर रहे हैं, मन चले आदमी हैं जो गुंडे बदमाश टाइप के आदमी है, उनके पर कार्रवाई की जाए। मन भरे आदमियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज घटना यहाँ हो गई, देखिए हमारे कर्मचारी को लाठी डंडे मारे और उनका सर फुट गया, उनके पिता का हाथ टूट गया। बस छोटी सी घटना थी कि गाड़ी हटा दीजिए, हम झाड़ू लगा दें। क्या झाड़ू लगाना गुनाह है? माननीय प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रोड साफ कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है, और वही स्वच्छता दूत के ऊपर इस तरह की घटना में अंजाम दिया जा रहा है। ये सारा नामंदी है, इसके हम घोर विरोध कर रहे हैं। और आज हम लोग पालिका प्रशासन बैठे हैं, इसके पहले कर्मचारी हम लोग सब थाने गए थे, वहां के एसएचओ साहब कर्मचारियों को सुनवाई न करके उल्टा कर्मचारी बोले कि तुम लोग हट जाओ, अपनी भाषा का प्रयोग करते हट जाओ, नहीं लाठी डंडे से मार के हम फोड़ के तुरंत भगा देंगे। बताइए, कर्मचारी जहां न्याय लेने की जाए और वहां के एसएचओ साहब इस तरह का बर्दाश्त करे तो मिर्जापुर कैसे सुरक्षित रहेगा? और हम लोग की मांग है कि हम लोग काम बंद कर दिए हैं, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे हम लोग सफाई काम नहीं करेंगे और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार सुदर्शन है, मैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारियों का साथ। बताएं कि आज आप लोग काफी संख्या में जो है नगर पालिका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ है, क्यों आए? सर, हम अपने काम के लिए आ रहे थे, बीच में ट्रक खड़ा किए थे विपिन ट्रांसपोर्ट वाले, उनसे बोले उनके ड्राइवर से कि भैया गाड़ी साइड कर लीजिए, ठीक है, तो वो बोले कि ज्यादा बोलोगे तो पनई मारेंगे। उसके बाद हमारे पिताश्री गए वहाँ पर पूछने के लिए काहे मारोगे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट वार कर दिया गया, उनको लात से मार दिया गया, वो गिर गए। अगर हम उसको बोलने के लिए गए तो हमको भी पैर से मारा, हम उसको काला पकड़ के नीचे उतार लिए। उसको नीचे ये लोग जो मारे, ये विपिन ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर थे और विपिन ट्रांसपोर्ट के मालिक के लड़के सतीश सिंह थे, उनका एक लेबर था। अच्छा, ये बताएं, आप लोग थाने पे भी गए थे, तो थाने से क्या? थाने पे हम लोग रिपोर्ट को लिखा था, एप्लीकेशन लिख के दिए, तो वो बोले मेडिकल कराने के लिए, मेडिकल कराने जा रहे थे तो इतने इंस्पेक्टर साहब आए कि बोले अराजकता फैलवा रहे हो, बाहर भीड़ लगवा नारेबाजी करा रहे हो, निकालो अंदर से लाठी बाजी, तुम्हारे फोर्स कहाँ है, सब फोर्स बुलाओ, बाहर मार के भगाओ लोगों यहाँ से, थाने पे भीड़ नहीं चाहिए। तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या है, क्या करेंगे आप लोग?
कदम क्या? अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम हड़ताल बैठेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हमारे सपोर्ट में है, जो हमारी यूनियन अध्यक्ष हैं, हम उनको साथ में लेके आए हैं कि हम एक कर्मचारी हैं और कार्य करते हुए मार खाए हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाली स्टेशन है, लेकिन प्रेजेंट टाइम किराया पे रहते हैं मुर्चागर सिविल लाइन। मिर्जापुर में जिगना थाना पुलिस ने हरगढ़ बाजार में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्नीचर की दुकान से बारूद युक्त अवैध पटाखा 8 कुंटल 25 किलोग्राम बरामद किया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने शनि केसरवानी को गिरफ्तार किया है। बरामद पटाखों को ट्रैक्टर से लाद कर थाने लाया गया। क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री की जानकारी मिलते ही सीओ लालगंज अशोक सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ हरगढ़ बाजार में छापेमारी की। जांच में पाया गया कि फर्नीचर का दुकानदार त्योहार का मौसम देखते हुए बिना लाइसेंस पटाखों का अवैध भंडारण और बिक्री कर रहा था। जब एक ग्राहक ने इस पूरी गतिविधि का वीडियो बनाकर पुलिस अधिकारियों को भेजा, तब उच्च अधिकारियों के आदेश पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान दुकान के भीतर और ऊपरी हिस्से में रखे लगभग 10 लाख मूल्य के पटाखे बरामद किए गए। बरामदगी इतनी बड़ी थी कि उसे थाने तक लाने के लिए जीप के बजाय ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। बताया गया है कि दुकान सरोजा देवी बालिका इंटर कॉलेज के ठीक सामने थी और ऊपर की मंजिल पर दुकान के मालिक का आवास भी था। आबादी के बीच इतनी भारी मात्रा में पटाखा रखना सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने का कारण बन सकता था। एसपी नक्सल मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भी जांच कर रही है कि दुकानदार को पटाखे की सप्लाई कहां से मिली और क्या इसमें किसी अन्य व्यापारी की संलिप्तता है। जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत आगामी दीपावली त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत एसएसपी मिर्जापुर महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में आज एक सघन चेकिंग अभियान अवैध पटाखे के भंडारण एवं बिक्री को लेकर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत सीओ लालगंज की टीम एवं थाना जिगना की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक सूचना के पश्चात एक फर्नीचर की दुकान पर रेड डाली गई, जिसमें करीब 8 कुंटल से भी ज्यादा की सामग्री अवैध पटाखे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पकड़ा गया अभियुक्त सनी केसरवानी है, जिसके द्वारा यह भंडारण किया गया था। आगामी दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत वो इसका भंडारण कर रहा था, अवैध बिक्री कर रहा था। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगामी त्योहारों को लेकर सज रहा है बाजार। दीपावली और धनतेरस को लेकर नगर क्षेत्र सजी पटाखा की दुकान। पटाखा दुकानों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी ने किया निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में सुरक्षा प्रबंधों को बारीकी से जांच की और दुकानदारों को अग्निशमन यंत्रों का सही उपयोग और प्रशिक्षण भी दिया। अग्निशमन अधिकारी ने निरीक्षण कर दुकानदारों को निर्देशित किया कि सभी लाइसेंसी दुकानें सुरक्षा मानकों के अनुरूप समुचित व्यवस्था बनाए रखें। निरीक्षण के दौरान दुकानों में रखे बालू, पानी से भरे ड्रम, अग्निशमन यंत्र और अग्निरोधक उपकरणों की उपलब्धता की जांच की गई। अधिकारी ने कहा कि किसी भी दुकान में न्यूनतम अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि पटाखों का संग्रहण ऐसे स्थान पर किया जाए जहां खाना पकाने या ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग न होता हो। बताया गया है कि नगर में सुरक्षा की दृष्टि से थोक विक्रेताओं के गोदाम आबादी क्षेत्र से बाहर बनाए गए हैं, जबकि आबादी के बीच स्थित खुदरा दुकानों को केवल 5 किलो बारूद से बने पटाखे ही रखने की अनुमति दी गई है। अग्निशमन अधिकारी अनिल प्रताप सरोज ने कहा कि किसी भी दुकान में निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखे पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी दुकानदार लाइसेंस की शर्तों का पालन करें, क्योंकि त्योहारों के दौरान जरा सी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। दुकानदारों से अपील करते हुए ग्राहकों को भी सुरक्षा के नियमों की जानकारी दें और पटाखों के उपयोग के दौरान सुरक्षा, दूरी, सूखी जगह एवं पानी की उपलब्धता जैसी सावधानियों का पालन करवाएं। निरीक्षण अभियान में फायर सर्विस के कर्मी, स्थानीय पुलिस बल एवं नगर प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अधिकारियों को निर्देशानुसार आज
कोतवाली शहर कोतवाली सिटी के अंतर्गत जो आतिशबाजी दुकानें हैं उसको फायर सेफ्टी की दृष्टि से चेक किया जा रहा है। उसमें अग्निशमन यंत्र, बालू, ड्रम में भरा हुआ पानी रखा हुआ है और सब उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। यदि आकस्मिक कोई घटना होती है कैसे इसको ऑपरेट करके हम कंट्रोल करते हैं। कम मात्रा में रखें, जहाँ आवास जहाँ सोते हैं, जहाँ खाना बनाते हैं उसमें आतिशबाजियों को रखें ना। अच्छा, फायर ब्रिगेड आप अग्निशमन भी बता रहे थे आप, तो उसमें क्या पाए आप? अग्निशमन यंत्र उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उसको ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे चलाया जाता है। कभी कभी ये होता है सामान रखे उसको चलाने का मालूम कैसे ऑपरेट किया जाएगा, उसको इसी बारे प्रशिक्षण दिया जा रहा था। शहर के अंदर कितना पड़ा कर रख सकते हैं लाइसेंस? नहीं, शहर के अंदर जो है कोतवाली सिटी कोतवाली कटरा के अंतर्गत दुकानें हैं जो केवल बेचने का है। गोदाम सब सिटी के बाहर हैं, जो 3 गोदाम सिटी के बाहर है, जिसमें से आपका एक कोचवा पे है और एक इंदरपुर में है, एक चिल्लिक में है और जो है भोईसर में है। 3 गोदाम हैं बाहर सिटी के हैं और जो बेचने का है वो सिटी के अंदर छोटी दुकान है जो 5 केजी की लाइसेंस उच्च अधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है और उन्हीं के द्वारा जो है प्रशिक्षण करके इनको फायर सेफ्टी से समझाया जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।